नमस्कार दोस्तों, खुशियों की घंटी बजने वाली है। सारी दुख चिंता दूर हो जाएगा। भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। लेकिन दोस्तों, आप एक गलती कर रहे हैं जो आपको खून की आंसू रुला सकता है। यदि आप अज्ञान बनी रहे इन बातों को आपने ना ही समझा और ना ही जाना तो आप बहुत बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। हम आपको बता दें कि आने वाले दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का है। आपकी राशि में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आपको बहुत अधिक फायदा देने वाली है। आपको करने होंगे बस कुछ जरूरी उपाय और कुछ चीजों से आपको बचकर रहना होगा। यदि आपने सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। न केवल आपकी मनोकामना पूरी होगी बल्कि दुश्मन भी आपके सामने सिर झुकाएगा और आपका डंका समाज में हर जगह बजता हुआ नजर आएगा। तो कौन सा है वह ग्रह का योग और आप कैसे वह प्रभावित करेगा, आपके जीवन में कैसे वह खुशियों को भर देगा और कौन से हैं वह जरूरी उपाय जो आपको करनी बहुत जरूरी है और कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको बचना बहुत जरूरी है। यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एक शत्रु भी है जो आपकी अपनों में ही छुपा बैठा है और वह आपकी खुशियों को आग लगाने के लिए तय बैठा है। आपको उससे भी बचकर रहना है। हम आपको आपके उस शत्रु के बारे में भी बताएंगे और उसे कैसे बचना है इसका एक बहुत ही सरल शक्तिशाली तांत्रिक उपाय भी बताएंगे। तो अब हो जाइए तैयार इन दिनों में अपने जीवन को ज्योतिष के आधार पर पूरी तरह से बदल कर रख देने के लिए। यह सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। और जीवन में एक बड़ा कदम है या यूं कहें कि एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर अब आपको मिलने वाला है। इसे गलती से भी मिस मत कर देना। दोस्तों, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। ये जो ग्रह दशा बनी है, ऐसी ग्रह दशा आपके जीवन में एक बार बनी है, पहली बार बनी है और अब इसके बाद कभी नहीं बनेगी। तो इसका लाभ आपको लेना है और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी बात जब शुरू होती है तो अंत तक जाती है। बीच में से यदि आप उस बात को छोड़ देंगे, आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं। फिर आपके हाथ से एक ऐसा सुनहरा मौका निकल जाएगा जो निकलना नहीं चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाने वाले हैं। बस वीडियो पूरा देखें और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बस यही हमारी आपसे निवेदन है, विनती है और कामना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय मां काली रक्षा करो, जय महाकाली रक्षा करो, ऐसा 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें कि इस काम को करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आप जितना भाव अपने मन में प्रकट करेंगे, माँ के लिए माँ दौड़ी चली आएगी अपने बच्चों की मदद करने के लिए। तो खुले दिल से माँ को याद करते हुए कमेंट को जय मां काली से भर देना है। दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही विशेष जीवन को बदल देने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो रोज लाते रहते हैं और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और मेहनत से कर पाएंगे। दोस्तों, अब समझ गए सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, अगला दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों में आपको ढेरों खुशियों और ढेरों खुशखबरी मिलने वाली है। ग्रह दशा ही कुछ इस प्रकार की बनी है कि आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला लाभ जो आपको प्राप्त होगा वह होगा धन लाभ। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कल से ही आपको यह महसूस होगा कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो गया है। पैसे को लेकर जहां बात बिगड़ी हुई थी वह बात बन चुकी है और आगे चलकर पैसे को लेकर आपके रास्ते सरल होने वाले हैं। उसी पैसे की आवक होगी। सरल से आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्रवेश करेगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें दोस्तों कि वैसे तो ग्रह दशा आपके अनुकूल है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं। आपको अपने घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुसार बनाने की आवश्यकता रहेगी। याद रखें कि माता लक्ष्मी से पहले माँ दरिद्रता आती है और दरिद्रता कौन है? माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जिस घर में माता लक्ष्मी को आना होता है उस घर के दरवाजे पर पहले दरिद्रता दस्तक देती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यही विधि का विधान है।
तो यदि आपके घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुकूल नहीं हुआ तो दरिद्रता के अनुकूल होगा। और दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश करने का एक ही कारण है, और वह है कि आपके घर में मलिनता का होना, गंदगी का होना, आपसी प्रेम ना होना और ईश्वरीय दिव्य माहौल ना होना। तो आप ऐसा करें कि अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। खास तौर से घर के कोने आपको साफ सुथरे रखने हैं। घर की किचन यानी कि जहां खाना बनता है वहां भूलकर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो हिस्सा है, घर का कोना, जो उस कोने को हमेशा साफ रखें, भूलकर भी गंदा ना रखें। मुख्य दरवाजे को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखें। घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह नहीं होने चाहिए। गंदा प्रपोज नहीं होना चाहिए दोस्तों। साफ सुथरी होनी चाहिए आपके घर की दहलीज। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कि आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वह साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। वहां कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए और हवा का सही आवागमन होना चाहिए। और हो सके तो घर के ब्रह्म स्थान में माँ तुलसी को जगह दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का एक पवित्र पौधा लगाइए। फिर देखिए, माता लक्ष्मी के अनुकूल माहौल आपके घर में बन चुका है। अब सीधे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। अब यदि आपके घर में गंदगी रहती है, कारण चाहे कोई भी हो, मकड़ी के जाले लगे, घर के कोनों में गंदगी है, ईशान कोण भारी है, या फिर वहां पर गंदगी है, डस्टबिन वगैरह रखा है, या फिर घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह पड़ी रहती हैं, गंदगी रहती है, तो फिर आप उम्मीद मत करना कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आएंगी। अब तो फिर दरिद्रता ही आएंगी, क्योंकि यह माहौल दरिद्रता के लिए बहुत प्रिय है। और घर की जो किचन है वहां पर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं। यह माहौल दरिद्रता के लिए तो लक्ष्मी नहीं आएंगी, दरिद्रता ही आएंगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि जिस घर में माता लक्ष्मी आने का मन बनाती हैं, उस घर में पहले दरिद्रता से आती हैं, दस्तक देती हैं। माहौल जैसा भी हो, अगर अच्छा माहौल है तो प्रवेश कर जाएंगी, और माहौल अच्छा नहीं है तो वापस लौट जाएंगी। जब दरिद्रता वापस लौटेंगी तो माता लक्ष्मी के लिए स्थान बनेगा और वह आ जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी पूजा के स्थान पर 7 कमल गट्टे, 7 गोमती चक्र और 7 लक्ष्मी कौड़ियां अवश्य रखें, हर हालत में रखें। किसी भी कीमत पर इन्हें भूलकर भी मिस ना करें। जिस घर में पूजा स्थल पर यह चीजें होती हैं, यानी कि माता लक्ष्मी की फोटो, साथ ही साथ श्री यंत्र और गोमती चक्र, कमल गट्टे और लक्ष्मी कौड़िया, अगर पूजा घर में यह चीजें पाई जाती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करती हैं। पैसे रुपए को लेकर समस्या उस घर में कभी हो ही नहीं सकती है, किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। हम लिख कर दे सकते हैं दोस्तों, इस बात को कई प्रमाण हैं, एक नहीं हजारों प्रमाण हैं। इस बात को आप करती तो देखिए इस काम को। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हो गया कि रुपए पैसे की आवक आपके घर में होगी। आने वाले दिनों में विशेष आवक होगी दोस्तों। वैसे तो आता ही होगा, लेकिन अब विशेष आवक होगी, और उसी आवक का मतलब है माता लक्ष्मी का आना। और आपको माता लक्ष्मी के अनुकूल अपने घर को बनाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा काम दोस्तों आपको करना है कि आपके घर की दहली का पूजन आपको रोज करना है। एक दीपक रोज जलाना है। आपके घर की दहली यानी कि मुख्य दरवाजा का जो दहली है वह आपकी कुलदेवी और कुलदेवता को समर्पित होता है। आपको उस दहलीज का पूजन रोज करना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो ये तो एक खबर हो गई जो अगले आने दिनों में होगी, जिसमें कि आपको माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा, आपके जीवन में होगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब दूसरी खबर सुनिए। आपको कारोबार में विशेष लाभ होंगे। दोस्तों ग्रह दशा के अनुसार कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको विशेष धन लाभ आपके कारोबार में, साथ ही साथ आपको कारोबार को बड़ा करने का या कारोबार में कुछ विशेष बड़े परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कुछ करने के बारे में सोच रहे थे तो यह उत्तम समय होगा। अगले दिनों का आप कुछ भी बड़ा बदलाव अपने व्यापार क्षेत्र में कर सकते हैं। आपको लाभ होगा दोस्तों, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि लालच दोस्तों, भूलकर भी आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों को प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने व्यापार स्थल पर भूलकर भी किसी भी प्रकार का लालच ना करें। जो आ रहा है उसे आने दें और जो जा रहा है उसे जाने दें। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी युक्ति ना लगाएं जिससे किसी को हानि हो और आपको अधिक लाभ हो।
आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ग्रह दशा ही ऐसी बनी है कि आपको अपने आप धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी और आपको मानसिक शांति और सुकून प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने लालच की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करवा दिया तो आपको महिलाएं अवश्य सहनी होंगी। अगली खबर है कि आपका दाम्पत्य या प्रेमी जीवन है वह बहुत ही सुंदर होगा। जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम, सम्मान और देखभाल प्राप्त होगी। आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि आपकी राशि के जातक बड़े ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं, दिल के बहुत ही नाजुक होते हैं, भावुक होते हैं। आप यदि कोई प्रेम के 2 शब्द कह दें तो आपका दिन बन जाता है। आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। ठीक इसका उल्टा भी है कि यदि आपको कोई 2 शब्द कड़वे भी कह दे तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो अब अगले दिनों में आपके जीवन साथी या फिर आपके प्रेमी के साथ संबंध कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि आपका दिन बन जाएगा। हर दिन आपका बनेगा क्योंकि आपको प्रेम ही इतना मिलेगा। लेकिन अब इसमें भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी आपको अतिरिक्त जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक गंभीरता आपको अपने मन में लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को बिल्कुल भी जगह ना दें, कोई भी स्थान ना दें या ना किसी तीसरे की बात आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी है। आपको अपनी जीवन साथी पर भरोसा करना है, अपने प्रेमी पर भरोसा करना है और जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, उस पर भरोसा करना है। तीसरे इंसान को जहां अपने बीच में लेकर आए वहीं आपका रिश्ता तो खराब होगा ही, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगली खबर आपके काम की गुणवत्ता सुधरेगी। दोस्तों, पर ऐसा कैसे होगा? आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, आपको थकान का एहसास नहीं होगा। हालांकि थकान तो आपको होगी ही क्योंकि काम की अधिकता रहेगी और काम की अधिकता के चलते आपको थकान तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो काम करेंगे उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इसी काम के वजह से आपके कार्यस्थल पर या फिर जो आपका व्यापारिक स्थल है, हर जगह पर आपका सम्मान बढ़ेगा, लोगों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर पर भी समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा, यानी कि आपके घर के सदस्यों के साथ आपको समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा और अच्छा समय आप बिताएंगे। आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों से प्रेमी दोनों ही प्राप्त होगा। इस समय बस आपको इतना याद रखना है कि भूलकर भी आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नहीं लेकर आना है। और सबसे अच्छी बात यह है अभी है असंभावितता यह है दोस्तों कि जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यानी कि आजकल आपको अगर हो सके तो आपको छोटे बच्चों को यानी कि 9 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको कुछ मीठा खाने के लिए देना है। जी हाँ दोस्तों, मीठा यानी कि जो उन्हें पसंद है, खास तौर से मीठा, वह खाने के लिए देना है। बच्चों के मन से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी वो आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगी, बहुत सकारात्मक बनाएगी और आपकी प्रगति को, आपके सौभाग्य को आपकी ओर आकर्षित करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह उपाय बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। इसे आपको कल ही कर देना है, फिर आपके आने वाले दिन बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तों, तो अगली खबर आपकी ये है कि इन दिनों में आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी खर्चा करेंगे उससे आपको संतुष्टि होगी। यानी आप जो भी सामान खरीदें या कहीं पर पैसा लगाएं और आपको जो बदले में प्राप्त होगा, चाहे कोई सामान मिले या फिर फायदा या प्रॉफिट मिले, उससे आपको संतुष्टि बहुत होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आपका पैसा खराब हो गया है या फिर फिजूल खर्ची में चला गया है या फिर कहीं फंस गया है। आपके मन में यह विचार यानी कि धन आपके घर से जो चाहे वह आपको सुकून देगा, मानसिक शांति देगा। तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो आपके लिए आने वाले दिनों में होने वाली हैं, आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत मौसम को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और खान पान को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप वैसे तो खान पान के मामले में पाबंदी रखते हैं, लेकिन जब आपका हाथ खुलता है, यानी कि आप जब खाने पीने के मामले में आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान नहीं देते कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। बदले में आपको मिलता है एक खराब स्वास्थ्य, खास तौर से पेट से जुड़े हुए विकार। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है और मौसम से सतर्क रहना है। बस बाकी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई बड़ी तकलीफ आपको नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। थोड़ी बहुत शारीरिक थकान हो सकती है, लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं है, वह आपको परेशान नहीं करेंगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि आपके विरोधी।
जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु कह सकते हैं, कट्टर शत्रु कह सकते हैं, और यह शत्रु बहुत खतरनाक हैं। कारण इसका यह है कि यह आपके सामने आपके प्रिय, आपके हमदर्द, आपके मित्र सखा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन यह आपके लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। इनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने लापरवाही दिखाई और अपने मन की, राज्य की मन की बातें हर एक को बताने लग गए, तो इन्हीं में एक शत्रु छुपा है जो यह सब जानकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। दोस्तों, पहला तो यही कि आपकी खुशियों को नजर लगा देगा। आपको जो छोटी मोटी खुशियां हासिल होनी शुरू होंगी, उसके लिए मन में गलत विचार लेकर आएगा और आपको नकारात्मकता में घेरने की कोशिश करेगा। दूसरा यह है कि यह आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आपको बहुत अधिक प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, इन क्रियाओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम आपको एक बहुत छोटा सा सरल उपाय बता देते हैं, जिसे आपको रोज करना है। आने वाले 5 दिनों तक करना है, और आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से बचे रहेंगे। तो उपाय बहुत ही सरल है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम अपने मन में सुमिर कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यह पता ना हो कि हनुमान जी के कुल 6 भाई थे। 5 उनके सगे भाई और भी थे हनुमान जी के अलावा। यदि आप घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी के इन 5 भाइयों के नाम अपने मन में सुमिर करके निकलेंगे, तो आपके साथ सब कुछ सकारात्मक ही होगा। कैसे होगा यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम बता दें। नाम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी। आप उन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर उन्हें नोट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के सबसे पहले भाई का नाम है मतिमार, दूसरे भाई का नाम है श्रुतिमाल, तीसरे भाई का नाम है केतु, चौथे भाई का नाम है गतिमान, और 5वीं भाई का नाम है धृतिमान। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम हो गए। बस आपको इन नामों को अपने मन में एक बार सुमिर करके और बाहर निकलना है। देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। अब हनुमान जी के इन भाइयों का नाम आप लेकर जब घर से बाहर निकलेंगे, तो आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा भी रखकर निकलना है। अब आप समझिए कि कैसे आप बचे रहेंगे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से। तो जब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरना शुरू करती है, तो बस शुरुआत से ही शक्तिशाली नहीं होती है, शुरुआत में वह कमजोर होती है। इसीलिए किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो शुरुआत में वह महसूस भी नहीं होता है। जब वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब आदमी को अंदाजा होता है कि वह किसी परेशानी में घिर चुका है। तो यदि आप छोटा उपाय करके भी चलेंगे, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डाल नहीं पाएगी। आने से पहले ही वह कट जाएगी। दोस्तों, यह एक छोटा सा ही उपाय है, लेकिन आपको शुरुआती नकारात्मक ऊर्जा को काटने में बहुत मदद करेगा। और जब आपने नकारात्मक ऊर्जा को शुरुआत में ही रोक दिया, तो फिर वह बढ़ेगी नहीं, प्रभावित करेगी नहीं। प्रतिशत आपको महसूस होंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो खबरें हमने आपको आपके जीवन के बारे में बताई हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होंगी। हम गारंटी इस बात की है कि हमने ज्योतिष को जितनी बेहतर तरीके से अध्ययन करके इस वीडियो को बनाया है, कोई बना नहीं सकता है। हम इस बात की गारंटी देते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। दोस्तों, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस वीडियो से संबंधित, तो आप उसे कमेंट करके पूछें। हम हर एक जरूरी प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए